हाज़िराने महफ़िल, आदाब, इजाज़त देता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लड़का अपने इंट्रोडक्शन में बोलता है कि वो अभी कपड़े धो रहे हैं, वो शेरो शायरी करने कैसे आ गया। यौम दिवाली के इस खुशगवार मौके पे हम आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे शोर करते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे तो मजा आएगा। शुक्रिया। अभी तक जो हमने एक चीज देखी है, हमेशा से हमने देखा है कि दिवाली का त्योहार होता है, मोहब्बत का त्योहार होता है। या मतलब दिवाली में हर कोई एक दूसरे से मिलता है, स्वीट शेयरिंग होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, सबसे मुलाकातें होती हैं। ये एक मोहब्बत का त्योहार है। तो मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमको याद है हमारे बचपन में जब दिवाली की छुट्टी होती थी तो वो करीब 1 महीने की लंबी छुट्टी होती थी। याद है आप लोग को? है ना? उस दौरान मतलब दशहरा दिवाली मिला के काफी लंबी उसमें छुट्टियां हुआ करती थी। तो जब छुट्टी होती है तो छुट्टी में हम काम नहीं करते। छुट्टी में हमारा जो दिमाग होता है ये आराम करता है, सिर्फ हमारा दिल मत करता है। ठीक है, मैं आपको एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ इसमें, दिवाली के इसमें। बहुत शुक्रिया। तो ये जो मोहब्बत की दास्तान है ये एक नादान छोटे नटखट एक बच्चे की है। मतलब एक, मैं आपको पूरी एक जर्नी बताने वाला हूँ। एक बच्चा है, तो बच्चे की मोहब्बत कैसी होती है, मतलब एक शरारती बच्चे वो जो होते हैं ना, मोहल्ले के शरारती बच्चे रहते हैं कि जो जानबूझ के क्रिकेट खेलते टाइम बॉल अपने हबीब की छत पे मारते हैं कि इसी बहाने उनका दीदार हो जाएगा। ये उससे एक बच्चे की कहानी है। ठीक है, मतलब होता है, सबकी लाइफ में चेंज आता है, एक जिंदगी गुजरते रहती है, चेंज आते हैं। जैसे हम ही लोग अगर अपनी बात करें अपनी लाइफ की, तो हमने चेंज देखा है कि पहले के जो बच्चे होते थे वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। फिर उसके बाद एक दौर आया है कि जब जो स्टूडेंट्स रहते थे वो क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे। अभी का जो दौर है तो सब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ये हमने ये जर्नी देखी। उसी मोहब्बत की भी एक जर्नी है साहब, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे जब वो खत लिखा करते थे, मुझे बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, हमारे जो बुजुर्ग थे जब वो खत लिखा करते थे तो वो अपने खून से खत लिखा करते थे। फिर हमारा दौर आया जब हमने कलम से खत लिखे। ठीक है, फिर एक आज का दौर है कि जब लोग व्हाट्सएप में अपनी मोहब्बत बयां करते हैं। तो ये प्यार है, दौर है, ये चलता रहता है। लेकिन प्यार के बीच में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है दोस्ती। वो कहाँ का डायलॉग है ना कि वो प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, ऐसा कुछ होता है सबके साथ होता है। ठीक है, तो मैं आगाज करता हूँ एक बच्चे के उससे। मतलब ठीक है, वो आजकल तो गाना भी आ गया ना, बचपन का प्यार। तो एक बच्चा है, मतलब ठीक है, मतलब मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल उसको लोग निब्बा निब्बी का नाम देते हैं। तो उसके सेंस में मैं अर्ज करता हूँ। पहले जो लड़का है, हम निब्बा बोलते हैं, ठीक है, वो पहले अर्ज करता है कि सब कुछ कितना हसीन, कितना मकबूल होता, कि सब कुछ कितना हसीन, कितना मकबूल होता अगर मेरे घर के पास उनका स्कूल होता। वाह वाह। कि सब कुछ कितना हसीन, कितना मकबूल होता अगर मेरे घर के पास उनका स्कूल होता। ये रुमाल तुम्हारा दिया हुआ है इसलिए संभाला है। वो रुमाल लगाते ना, ठीक है, ये रुमाल तुम्हारा दिया हुआ है इसलिए संभाला है। जो तेरी खुशबू ना होती इसमें तो ये भी बेफिजूल होता। वाह ओहो। तो अब ये बच्चे ने बोल दिया तो बच्ची को भी जवाब देना इसमें लाजमी हो गया। तो बच्ची भी उसमें फिर जवाब देती है कि मतलब ज्यादातर ऐसा होता था, ये हमने देखा हुआ, पता नहीं कितने लोग इस चीज का एक्सपीरियंस किया कि जो बचपन की जब मोहब्बत होती है तो उसमें जब लड़के जब प्रपोज करते तो अक्सर पहली मोहब्बत में रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब क्यों ऐसा होता है कि शायद कुछ नहीं समझ में आज तक, लेकिन ये हमेशा से होता है। शायद आप लोग, क्या ख्याल है आप लोग का? नहीं गलत गलत। ठीक है, तो अब उसमें अब वो लड़के के ना उसमें ये है, अर्ज किया है
कि हमने एक मशवरा दिया, हमने एक मशवरा ये सोच के दिया कि हमने एक मशवरा ये सोच के दिया, वो सोचेगा जरूर, ये सोच के दिया कि हमने एक मशवरा ये सोच के दिया, वो सोचेगा जरूर, ये सोच के दिया। मेरा दिल तो वैसे भी खिलौना है, मेरा दिल तो वैसे भी खिलौना है, उसका दिल बहल जाएगा ये सोच के दिया। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद जर्नी अपनी आगे चलते रही, मतलब दिवाली का मैं दिवाली इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि दिवाली छुट्टी का टाइम होता है, ठीक है, ये मिलने का टाइम होता है, मोहब्बत का टाइम होता है, इसलिए मैंने दिवाली के टाइम को फोकस किया हुआ है। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी थोड़ा सा, मतलब जो बच्चे थे वो बड़े होते गए, फिर वो अपने कॉलेज में पहुंचे। जैसे आपको पता है कि कॉलेज जो लाइफ होती है बहुत एक एनर्जेटिक लाइफ होती है, मतलब अपने अंदर एक अलग सा गुरूर रहता है, एक अलग सी शक्ति होती है, एक अलग एटीट्यूड। नहीं भाई, वो शक्ति है तो है, ये हमसे ना हो पाएगा कि किसी एक को चाहे हम कॉलेज लाइफ, ये हमसे ना हो पाएगा कि किसी एक को चाहे हम। ए इश्क तुझसे ना निभेगी हमारी, ये उस लेवल की शक्ति है लड़के में, ठीक है, मतलब हो गया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया, बैक वैक लग गए, अलग से एक उसमें मतलब अलग लेवल पे पहुंच चुके वो। अब तो क्या ही होगा, जो है यही है। शुक्रिया। तो उसमें लड़का फिर अर्ज करता है, ये पहला इश्क है तुम्हारा, अपना नहीं बोल रहे, ये पहला इश्क है तुम्हारा, जरा सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा, जरा सोच लो, मेरा क्या है, मेरे लिए रास्ता नया नहीं है। लेकिन सब मोहब्बत बड़ी बात है, मोहब्बत बड़ी बात है, ठीक है, ना छुआ उसको, ना छुआ उसको, ना जाने दिया, ना करीब गए, ना उसे आने दिया। बहुत पाक मोहब्बत है। ना छुआ उसको, ना जाने दिया, ना करीब गए, ना उसे आने दिया। हम इश्क में थे, हम इश्क में थे लेकिन थे खुदगर्ज, हम इश्क में थे लेकिन थे खुदगर्ज, ना अंधेरे में गए, ना चिराग जलाने दिया। वाह। अब इसके बाद कॉलेज लाइफ भी अपनी खत्म हो गई, जो लड़का था वो जॉब के लिए आ गया। अब जैसे सबको पता होता है कि कॉलेज लाइफ खत्म होते रहती है, तो जॉब का टेंशन होता है कि पता नहीं कहाँ नौकरी मिलेगी, कैसे गुजर बसर होगा, कैसे हम सारी चीज करेंगे जिंदगी में। उसमें घर वालों को भी प्रेशर अलग चलता रहता है कि भैया कुछ लड़कों पे तो और ज्यादा प्रेशर होता है, कुछ कर लो यार तुम जिंदगी में, ठीक है, अब कब तक खाली ऐसे बैठे रहोगे। तो मतलब वो एक आशिक जो होता है ना, वो परेशान हो चुका होता है। क्यों परेशान हो चुका है? यहाँ उसकी माशूका उसको परेशान कर रही है, या घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहा है, ठोकर कर रहा है, अलग ही वो एक परेशानी का उसका वो दौर रहता है उस वक्त। तो उस वक्त के लिए अर्ज किया है कि मुझ पे घर पे जिम्मेदारी बहुत है, कि मुझ पे घर पे जिम्मेदारी बहुत है, अब तो मजनू जैसा भी हाल नहीं रहा। शुक्रिया। अब ठीक है, धीरे धीरे नौकरी लगी, अब नौकरी लग गई उसके बाद, लेकिन नई नई नौकरी में ज्यादा वो रहता है कि मतलब बॉस ने बोल दिया ये प्रेशर वो प्रेशर, इस तरीके से मतलब हर एक टाइम कुछ ऐसा रहता है। उस बीच में जो हबीब होती है, जो महबूबा होती है, उसका सबसे बड़ा कंप्लेंट ये रहती है कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते। सही बात है। वाह, जो बोल रहे हैं मतलब महसूस किए। अच्छा, अभी भी करते आ रहे हैं, बहुत खूब। तो बोलेंगे भी नहीं, पूछ के बोलेंगे। दिल की बात दिल में रहे। तो मतलब होता है कि अब जैसे वो आशिकी चल रही है, आपका हबीब आपसे रूठा हुआ है, वो आपसे बोल रहा है कि मतलब आपने सुना कोई पानी में आग लगना, जैसे अगर मैं बात करूं पानी में आग लगना, तो अगर वो माशूका उसकी रो रही है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, लेकिन उस पानी से आग इसके सीने में लग रही है, ठीक है, तो उसकी आग इसमें है। तो अगर मैं आग की बात करूं तो उसमें एक शेर अर्थ है कि आग लगी जब घर में मेरे, कि आग लगी जब घर में मेरे, तो उसने पूछा कि बचा क्या है। जब आग लगी घर में मेरे तो उसने पूछा बचा क्या है, तो हमने जवाब दिया फकत हम। तो फिर उसने पूछा कि फिर जला ही क्या है।
फिर और बात आगे बढ़ी, नौकरी वोकरी लग गई, हाँ ठीक है अपना लड़का जो है अब ये सेटल हो गया, आपको घर वाले का टाइम आया कि चलो इसका निकाह कर दिया जाए, इसको निपटा दिया जाए। अब इस तरीके से जब बात आगे बढ़ी तो फिर प्रपोजल वाला जो सीन आता है जिसमें वो देखने जाते हैं, ये सब होता है, वो सारी चीजें। तो उस टाइम जो अपना आशिक है वो इसमें अर्ज करता है कि लाओ पहना देता हूं कानों में झुमका तुम्हारे, कि लाओ पहना देता हूं कानों में झुमका तुम्हारे, इश्क की बिछिया शादी के बाद पहन लेना। कि लाओ पहना देता हूं कानों में झुमका तुम्हारे, कि इश्क की बिछिया शादी के बाद पहन लेना। अभी जीन्स टॉप में ही हसीन लगती हो, अभी जीन्स मॉडल आशिक है यार, ठीक है, अभी जीन्स टॉप में ही हसीन लगती हो, शादी के बाद अपने शरारे का नाप दे देना। और अभी अपन प्यार में है तो तुम तू कह के पुकार लो, अभी अपन प्यार में है तो तुम तू कह के पुकार लो। मैं तू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्ती है ना, आप कहानी समझ रहे ना, बचपन की दोस्ती है, तो मैं इसलिए तू बोला कि अभी अपन प्यार में है तो तुम तू कह के पुकार लो, शादी के बाद हाँ जी कह के आवाज देना। फिर हो गई शादी वादी, हो गई सब, जिंदगी आगे बढ़ी, फिर एक शादीशुदा जिंदगी चालू हुई। फिर लोगों ने पूछा कि भैया वो जो तुम मतलब शायरी वायरी करते थे तो वो उसका क्या हुआ, वो सिर्फ मतलब शादी तक ही था कि उसके आगे भी मुकर्रर है? तो लोग समझ सकते हैं हालात को, जज्बात को भी। तो फिर उसमें जो अपना आशिक है वो कहता है कि क्यों सुने किससे मोहब्बत के फिर से, कि क्यों सुने किससे मोहब्बत के फिर से, जब हर कहानी में आशिक ही मरते हैं। वहां से ऐसा कहा जा रहा है कि ये कहीं इसके नाम पे अपनी कहानी तो नहीं सुना रहा है। हाँ मतलब मुझे याद है कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोगों में लड़ाई नहीं होती क्या, तो मैं वही रेफरेंस ले रहा हूँ पुरानी दोस्ती का, कि किसी ने पूछा कि आप लोगों में लड़ाई नहीं होती क्या, तो मैंने जवाब दिया कि हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि शादी में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो अब इसी के साथ मैं एक आखिरी में एक नज़म पेश करना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। अर्ज किया है कि एक सोच अकल से फिसल गई, कि एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि वो बदल गई। अब आप सोच रहे हो बदल गई, क्यों बदल गया? मतलब आप शादी के बाद आप रात के 3 बजे आप उठा के जब बोलेंगे कि डायपर चेंज करना है, तो रानी को रानी लक्ष्मीबाई बनने में देर नहीं है। तो एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि वो बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का वो हिसाब था। मेरे जुस्तजू की वो बरअक्स थी, मेरे मुश्किलों का वो अक्स थी। जो मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो वो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमान हुआ, गुमान नहीं था, खुदा था वो। गुमान नहीं था, वो खुदा था वो। खुदा ने जिसने मुझे जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वो दिल जिसे न लगा सके, वो जान जिसे न बना सके। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीने के, तुझे मैं पिला के रुलाए हम। वाह वाह, ओहो। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं जुबान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी कर्ज की मैं सिवा करूं। ठीक है, तुझे हर नजर में उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं, तुझे हर नजर में उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। हम गिर भी जाएंगे, कभी गम ना कर, कभी मिल भी जाएंगे, तू गम ना कर। तेरे एक होने पे शक नहीं, मेरी नीयत को तू साफ कर, मेरी नीयत को तू साफ कर। तेरी शान में कोई कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर।
बहुत वाह